Everyone, I am Dr. A. Siddiqui. Today my topic is धात सिंड्रोम या passage of semen या धात। बहुत सारे लोग क्लिनिक पर आते हैं और बताते हैं कि सर डॉक्टर साहब, मैं जब पेशाब करने जाता हूँ, पेशाब करने के लिए बैठता हूँ, प्रेशर पड़ता है, या फिर टॉयलेट जाता हूँ या कोई काम करता हूँ, जब प्रेशर पड़ता है तो वाइट धात निकलता है, चिपचिपा एक डिस्चार्ज होता है। तो ये कौन, इसका इलाज क्या है, ये सब आते हैं पूछने के लिए। और इस ढंग का जो प्रॉब्लम होता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये ब्रेन का खेल है और एक मानिया है, एक सोच है। इसको आप बीमारी समझ बैठते हैं, जिसका फायदा बहुत सारे क्वेक हैं या बहुत सारे जो मार्केट में बैठे हुए ठग डॉक्टर हैं जो आपको बरगलाता है और कहता है कि नहीं, ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, धात का बीमारी हो गया है, मैं ये दे दूंगा, वो दे, ये जड़ी बूटी, वो ऐसे खाएं वैसे खाएं, और सालों साल आपका पैसा ठगता है, आप इलाज कराते रहते हैं और ठीक नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देख कर ही समझ पाएंगे कि ये धात होता क्या है, क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है पानी के जैसा 2-4 बूंद 1-2 बूंद के करीब हल्का रिश्ता है, और वो जो व्हाइट गिरता है वो धात नहीं है, सीमेन नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर में या इस तरफ जो भी कंट्री है सीमेन को बहुत ही महत्व देते हैं। वो समझते हैं कि कितनी ब्लड जलने के बाद तो थोड़ा सा सीमेन, थोड़ा सा स्पर्म बनता है, तो उनके दिमाग में ये मानिया घुस जाता है कि मेरा स्पर्म निकल रहा है, मैं कमजोर हो जाऊंगा, वीकनेस हो जाएगा, कोई बीमारी है। तो ये नॉर्मल चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। This is not actually semen but a secretion from the prostate and urethral glands. When a man squint in the Indian style toilet and stand a little drop the press in the transmitted from the rectum. Few drop a sticky substance to come out of the urethra. जब कोई काम करते हैं या कोई प्रेशर पड़ता है, या हम लोग जो खास करके इंडियन टॉयलेट जो है, हम लोग के यहाँ जो इंडियन टॉयलेट पाया जाता है, जब हम उसके लिए टॉयलेट के लिए जाते हैं तो हम प्रेशर लगाते हैं टॉयलेट के लिए। उस वक्त जो है रेक्टम पर जब जोर पड़ता है तो यूथरा से एक हल्का वाइट डिस्चार्ज, या तो पेशाब टॉयलेट के पहले या टॉयलेट के बाद हल्का वाटरी पानी के जैसा चिपचिपा रिश्ता है। तो आप जान लें कि यह कोई डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से डिस्चार्ज होता है, निकलता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है निकलना अच्छा चीज है। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड से अगर यह स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, या हम सेक्स के बारे में सोचते हैं या थिंकिंग करते हैं, या उस तरह का बीएफ को वीडियो देख लेते हैं, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी दिन भर हम उसी पे इमेज बनाए होते हैं, सोचते रहते हैं, अगर हम इस तरह का इमेज बनाते हैं और देखते हैं और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है, निकलता है, तो ये अच्छी चीज है, ये डिजीज नहीं है। वही जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे यूथरा से जो डिस्चार्ज हल्का निकलता है वो स्टिमुलेट करता है हमारे पेनिस को, हमारे जेनाइटल पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है, और उससे रेक्टल फंक्शन जो होता है, जो हमारे पेनिस को उठाने और गिराने या कड़ा होने में जो हेल्प करता है, टाइटनेस जो करता है वही हेल्प करता है, वो स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो होना अच्छा चीज है। इससे साबित होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक है। तो आप इसको ये ना समझे कि ये डिजीज है। बहुत सारे लोग मानिया में समझ बैठते हैं, उसको कन्विंस करने की जरूरत है। जिनको भी इस तरह की परेशानी है तो उसे काउंसलिंग करना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है।
अगर किसी को भी जानने वाले, आपके जानने वाले में या किसी को भी इस तरह का बीमारी होता है तो आप समझ लें कि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कोई डिजीज नहीं है। लोग इसे डिजीज समझ बैठते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता हो और वह मिल्क के जैसा हो, दूध के जैसा हो, मिल्की वाइट हो, पस के जैसा हो सकता है कि डिजीज होगा। तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लें, उसको दिखाएं और सही से ट्रीटमेंट कराएं। बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर मेडिसिन अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट भी संभव है। हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज हो सकता है, ये सब डिजीज के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन अगर हल्का वाइटरी डिस्चार्ज होता है तो वो डिजीज नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। आप इसे डिजीज ना समझें और जिस चक्कर में आप पैसे को लुटवाने लगते हैं, अपने पैसे को नाजायज खर्चा करने लगते हैं, तो इससे जरूर बचें। हो सकता है कि वैसा किसी किसी को ज़्यादा होता है तो उसका रीजन है, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, आपका लीवर का कुछ गड़बड़ी हो, लीवर कमज़ोर हो, लीवर फंक्शन में गड़बड़ी हो, तो आप लीवर फंक्शन ये सब करा करके देख सकते हैं और इसके बाद इसका दवा ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को दूर करें, पानी खूब पिए। लैट्रिन आपका जब कॉन्स्टिपेटेड नहीं होगा, ढीला होगा, तो इस तरह की परेशानियाँ नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कुछ समझना हो तो मेरे मोबाइल पर मैं अपने वीडियो में मोबाइल नंबर अपलोड कर देता हूं, जिससे आप कंसल्ट करके कॉल कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।